ग्रैटिट्यूड क्या है? कोई कहता है कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ आभार व्यक्त करना है, तो कोई कहता है कि ग्रैटिट्यूड से आप सब कुछ पा सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में ग्रैटिट्यूड है क्या और हम इससे क्या क्या कर सकते हैं ये बताऊंगी। ग्रैटिट्यूड एक सिंपल थैंक यू से कई गुना बढ़कर है। ग्रैटिट्यूड करने से आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स हैं वो एक वरदान में बदल जाती हैं। ग्रैटिट्यूड करने से आपका फोकस उन चीज़ों पर हो जाता है जो आपकी लाइफ में है और ऑटोमेटिकली उन चीज़ों पर से आपका ध्यान हट जाता है जिन चीज़ों की आपके पास कमी है। सो वेलकम टू द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। अगर आप अपनी लाइफ में लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड को उतार लेते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। ग्रैटिट्यूड मतलब कृतज्ञता, लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड मतलब कृतज्ञता का सिद्धांत। लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड कहता है कि जो भी आपके पास है उसके लिए धन्यवाद की भावना से भर जाएं, उसके लिए आभार व्यक्त करें, उसके लिए शुक्रगुजार हों, उस ऊपर वाले के लिए कृतज्ञ हों। क्योंकि जिस भी चीज़ पर हम फोकस करते हैं धीरे धीरे वही चीज़ सक्रिय हो जाती है। गौतम बुद्ध ने भी कहा है, जैसा आप सोचते हो वैसा आप बनते हो, जैसा आप महसूस करते हो वही चीज़ें आपकी ओर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं और जैसा आप सोचते हो, इमेजिन करते हो वही चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। सब अपनी लाइफ में पीस, हैप्पीनेस और सक्सेस चाहते हैं, लेकिन क्या आप फोकस इस सब पर करते हैं? हमारा फोकस कहाँ होता है? हमारी प्रॉब्लम्स पर। कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मेरा रिश्ता खराब ना हो जाए, कहीं मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, या आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है उस पर आप फोकस कर रहे हैं, या किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया उस पर आपका फोकस है, तो फिर आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? जहां आप फोकस कर रहे हैं वही सब आपके साथ और ज़्यादा होगा। थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि जब आप चाह कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं और सोच कुछ रहे हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड तो बेचारा कंफ्यूज ही हो जाएगा। आप एक चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हाँ या ना में कोई डिफरेंस नहीं करता। आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं आपको कहूँ आपको एक घोड़े की पिक्चर इमेजिन करनी है और वहीं दूसरी तरफ मैं ये कहूँ कि आपको एक शेर की पिक्चर के बारे में नहीं सोचना है, तो आपके दिमाग में घोड़े की भी पिक्चर आएगी और आपके दिमाग में शेर की भी पिक्चर आएगी, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड हाँ या ना में फर्क नहीं समझता। ये शब्दों को समझता है और उन शब्दों की जो पिक्चर आपके दिमाग में आती है उन्हें पिक्चराइज करता है। ठीक वैसे ही जैसे आपने सोचा कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, आपके दिमाग में क्या पिक्चर आई? फेल फेल फेल, और फिर हमारे सबकॉन्शियस ने उसी पर काम करना शुरू कर दिया। अक्सर यही गलती हम सब कर रहे हैं। हमारा ध्यान, हमारा फोकस अपनी प्रॉब्लम्स पर रहता है। हम ये देखते ही नहीं हैं कि हमारे पास क्या है और हमें क्या चाहिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, लेकिन हमारा फोकस कहाँ है? प्रॉब्लम्स पर। और जबकि हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? ब्लेसिंग्स पर। सिर्फ एक यही चीज़ आपको अपनी लाइफ में उतारनी है और सच कहती हूँ आपको कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। अब अगर आप सोच रहे हैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या शुक्रगुजार करूँ, मेरे पास तो कोई ब्लेसिंग है ही नहीं, तो चलिए एक पेन और एक डायरी लीजिए और एक लिस्ट बनाइए। एक साइड आपको अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है जो आपके पास है और दूसरी साइड आपको अपनी प्रॉब्लम्स लिखनी है। मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ आपकी प्रॉब्लम्स गिनी चुनी होंगी, मुश्किल से कोई 4-6, और ब्लेसिंग्स जो आपके पास है वो आप लिखते लिखते भी थक जाएंगे। सबसे पहली ब्लेसिंग्स आपके पास है आपकी सांसें, जो आपको एहसास कराती है आप जिंदा हैं। ना जाने कितने ही लोगों ने आज का सूरज भी नहीं देखा। हम हमेशा उसके पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम ये कभी देखते ही नहीं कि हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास भगवान की दी हुई ये खूबसूरत आंखें हैं जिनसे हम इस खूबसूरत दुनिया को देख सकते हैं, लेकिन इन आंखों की अहमियत उससे पूछो जो देख नहीं सकता। आप देखिए कि आपके पास भगवान का दिया हुआ क्या क्या है,
रहने के लिए इतना सुंदर घर है, खाने के लिए इतना अच्छा खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं, ना जाने कितना कुछ है आपके पास। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें चीज़ों की अहमियत तब होती है जब वो हमारे पास नहीं रहती। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी लग जाए, उस दिन आपको अपने शरीर की वैल्यू पता चलती है। जब कोई चीज़ या कोई रिश्ता हमसे खो जाता है, तब हमें उस रिश्ते की अहमियत पता चलती है, उन चीज़ों की अहमियत पता चलती है। अक्सर जब चीज़ें खो जाया करती हैं, लोग खो जाया करते हैं, तब पता चलती है उसकी वैल्यू क्या थी। जब सब कुछ सही होता है तो हम कभी धन्यवाद नहीं देते। अक्सर लोग पूरी जिंदगी रोते रोते गुजार देते हैं। तुम क्या जानो मुझे कितनी परेशानी है, चारों ओर सिर्फ और सिर्फ मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, मुझे कितनी ज़्यादा पैसों की दिक्कत है। मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर कोई आपसे कहे मुझे अपनी एक आंख दे दो, बदले में मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा, तो क्या आप दोगे? अरे चलो छोड़ो, कोई अगर आपसे ये कहे कि अपना ये एक हाथ काट कर मुझे दे दो, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, तो क्या आप दोगे? नहीं। तब आपको पता चलेगी अपने शरीर की वैल्यू, क्योंकि आप जानते हो कि बिना शरीर के उस पैसे का आप क्या करोगे? कुछ भी तो नहीं। आपको भगवान ने ये अनमोल शरीर दिया है जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, लेकिन फिर भी क्या आपने उस ऊपर वाले का धन्यवाद दिया, उसके लिए आभार प्रकट किया, उसे कृतज्ञता व्यक्त की? नहीं। अरे जो चला गया कुछ पैसे ही थे ना, कुछ चीज ही थी ना, उसको कब तक लेकर बैठे रहोगे? उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। आए दिन न्यूज में सुनने को मिलता है कि फला आदमी कड़ाके की ठंड से मर गया, फला आदमी लू लगने से मर गया। लेकिन क्या आप जानते हो, कभी भी कोई इंसान लू लगने से, गर्मी से या सर्दी से नहीं मरता। वो मरता है सर पर छत ना होने से। आपके पास तो इतना सारा आशीर्वाद है कि रहने को घर है, खाने को बढ़िया खाना है, वरना ना जाने कितने लोग रात को भूखे पेट सोने के लिए मजबूर हैं। आपके पास जो भी है, जितना भी है, आभार व्यक्त करो। आप जिस चीज़ का जितना ग्रेटिट्यूड करोगे, जितना ज़्यादा शुक्रगुजार होंगे, वो चीज़ उतना ही ज़्यादा और बढ़ेगी। रिसर्च में सामने आया है कि ग्रेटिट्यूड की डेली प्रैक्टिस से मूड डिसऑर्डर में राहत मिलती है। आप एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन को पूरी तरह से रिमूव कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड की भावना से जब आप भर जाते हैं, तब आप पहले से कहीं ज़्यादा फिजिकली, इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। आप पहले से बहुत ज़्यादा खुश रहने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आपको सक्सेस चाहिए लेकिन अभी नहीं है, तो आप सक्सेस के लिए धन्यवाद देना शुरू कीजिए, शुक्रगुजार होना शुरू कीजिए, कृतज्ञ होना शुरू कीजिए। सच कहती हूँ, जब आप किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो आपके पास नहीं है, आप अगर शुक्रगुजार करते हो अपने मन के भावों के साथ, उसके लिए पूरी पॉजिटिविटी के साथ मेहनत कर कर काम करते हो, तो वो चीज़ आपको बहुत जल्दी मिलती है। जैसा आप सोचते हो, जैसे मन के भाव रखते हो, आप वैसा ही बनते चले जाते हो। कभी आजमा कर देखना, एक अनजान इंसान को छोटी सी चीज़ के लिए आप गले लगाकर उसको धन्यवाद बोलकर देखना, वो कभी जिंदगी में आपको नहीं भूलेगा, कभी आपका चेहरा नहीं भूल पाएगा। तो फिर जिसने हमें सब कुछ दिया, सब कुछ, हम उसे धन्यवाद क्यों नहीं बोलते? क्या वो हमें भूल सकता है? वो कभी हमें नहीं भूल सकता। वो उसने हमारे लिए सब कुछ सोच कर रखा हुआ है। आप कृतज्ञ होना तो शुरू करो, शुक्रगुजार होना तो शुरू करो, और फिर चमत्कार देखो। अगर हम उसकी दी हुई चीज़ों के लिए कृतज्ञ होना शुरू कर दें, तो सच कहती हूँ, वो आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। जब आप दिल से शुक्रगुजार करते हो, उससे आप अंदर तक कृतज्ञता से भर जाते हो, और फिर जो आपकी भावनाएं होती हैं वो पूरी तरह से कृतज्ञता से भर जाती हैं। उसी तरह का ऑरा आपके चारों ओर बनता चला जाता है। आपके चारों ओर उसी तरह की एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है जो उस तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। अगर आपने अपना ऑरा नेगेटिव बनाया है तो आपकी वाइब्स उसी तरह की चीज़ें अट्रैक्ट करेगी, और अगर आपने पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड से भरा ऑरा बनाया है तो वो उसी तरह की चीज़ों को और अट्रैक्ट करेगी।
अगर आप भी कृतज्ञता से, ग्रेटिट्यूड से भर जाते हो तो आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे अपने आप खत्म होती चली जाएंगी और निगेटिविटी का कहीं कुछ अता पता नहीं रहेगा और सिर्फ रहेंगी तो खुशियाँ। आपके चारों ओर एक पॉजिटिव माहौल और ग्रेटिट्यूड और कृतज्ञता।